चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, धामधनी के दिल में विराजे आपका स्वरूप और उस दिल के प्रकट स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान आपका स्वरूप। ऐसा अद्वैत और स्वलीला अद्वैत में आपका सुंदर स्वरूप और इसी मार्फत स्वरूप के अंदर ये हकीकत स्वरूप विराजमान है जो इस संसार में अवतरित हुए प्राणनाथ जी के रूप में आवेश स्वरूप। और ऐसे आपके हर स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथी जी, प्रणाम प्रणाम जी। ये धामधनी की अद्भुत कृपा है कि इस मानव तन को एक निवास स्थान बना लिया आत्मा के स्वरूप के लिए। इस संसार में हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखकर। अब अक्षर का खेल देखने की प्रक्रिया आत्माएं पूरी कैसे करें, इसलिए धामधनी ने अपने हुक्म से इस तन को नवाज दिया। इसके अंदर धामधनी का हुक्म ही आत्मा की सुरता लेकर इस तन के अंदर विराज गए। अब ये तन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। जो आज दिन तलक आद अनाद से ये जीवों को माया का सुख प्रदान करता आया है। अज्ञान के गहनतम अंधकार के कूप में माया के अधीन होकर जीव को ऐसे ऐसे कूप में डुबो देता है और डुबोता चला आ रहा है
कि वो इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता अनंत कष्टों का सामना करता रहा। तो ये तन जीव को माया के अधीन होकर डुबाता भी आया, लेकिन ये जागनी रास की ऐसी अद्भुत लीला हुई कि आत्मा को भी इस तन के अंदर को देखना है अक्षर का खेल। तो देखे तो कैसे देखे, कोई तो संबल चाहिए, कोई तो आधार चाहिए। तो वो इस तन पर बिठाया और जीव को ऐसा हुक्म दिया, ऐसी मेहर करी कि वो तारतम ज्ञान के बिना रह नहीं पाता। लेकिन जीव भी क्या करे अगर तन ना हो तो, आत्मा भी क्या करे अगर ये तन ना हो। आप विचारो सुंदर साथ एक क्षण के लिए कि हमारा ये तन निर्जीव हो चुका है या अपने अंतिम यात्रा पर निकलकर अग्नि के हवाले हो चुका है। अब वो जो जीव और आत्मा इस तन के अंदर विराजी थी, अब उनका क्या हाल होगा, कैसे वो वाणी पढ़ेंगे, कैसे खुदाई इल्म का रसपान करेंगे, कैसे वो अमृत रस का पान करेंगे। ये सब कुछ होता है इस तन की बदौलत। तो हमें इस तन को धिक्कारने का कोई अधिकार नहीं। हम अक्सर सुनते हैं सुंदर साथ से कि वो अपने इस तन को धिक्कारते रहते। एक तरफ तो इस तन के बिना ना वाणी मंथन होती है, ना चितवन होती है, और अपने इस तन को ही धिक्कारते रहते हैं। या सुपन थे सुख उपज्यो जो जाग के कीजिए विचार। इल्म से जागृति होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मानव तन मिला है, इसी नश्वर तन से या सुपन थे सुख उपज्यो जो जाग के कीजिए विचार, और इसी की बदौलत आत्मा अपने मूल परात्म के स्वरूप को का दीदार भी कर सकती है, उससे अरस परस भी हो सकती है। और जो पर आत्म धाम धनी का नूर अंग है, नूर तन है, उससे अरस परस हो जाती है। ऐसी अद्भुत महिमा वाला है ये तन। ये बात तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मेरे वचन नहीं है, कृपया करके ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं। धामधनी किरंतन में हम सबके लिए कहते हैं, इनविद लाहा लीजिए अन मिलती का रेयो, इस तन से पर ब्रह्म के सुखों का रसपान कीजिए। तन है तो आत्मा पर आत्म से अरस परस होकर धाम का सुख ले सकती है, अनमिलती का, जो आज तक किसी को पता नहीं उस पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में, ना परम धाम के बारे में। तो इनविद लाहा लीजिए, लाभ। इस प्रकार से इस तन के रहते रहते लाभ लीजिए, धाम धनी का साक्षात्कार करने के वास्ते, परम धाम के 25 पक्षों के अमृत रस का पान करने के लिए।
सुखड़ा दिया धुतारिये, या को बुरी कहिए क्यों। इसने क्या क्या सुख नहीं दिए। असंख्यों ऋषि मुनि तपस्वी आए, तन को विध विध किए दुख दिए। कोई आग पे इस तन को चलाया, कोई भैरव झांप लगाया, कोई हिम में बर्फ में अपने इस तन को गला दिया। ना उन्होंने अपने जीव को कष्ट दिया, और आत्मा तो थी ही नहीं, तो जीव को ही वो आत्मा मानकर बैठे थे और उसको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीव को नहीं सताते थे, तन को सताते थे। बेचारे तन ने क्या किया। आपको ये सोचने समझने की शक्ति भी तो इस तन के होते हुए मिली। तन गया और सोचने समझने की शक्ति भी गई। तो सुखड़ा दिया धुतारिये, या को बुरी कहिए क्यों। इसको बुरा कहने का हमें अधिकार ही नहीं है। जो सुख याथे उपज्यो, जो इस तन से धाम का सुख हमारे आत्मा के अंदर, जीव के अंदर प्रवाहित होता है, उसका एक बूंद ये तन क्यों ना ले। जो सुख याथे उपज्यो, सो कहियो न किन्हू जाए। वो किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ये तन के द्वारा चितवन का जो सुख मिलता है, किसको कहोगे। कहेगा भी तो ये तन ही तो कहेगा। ना जीव कह सकता है, ना आत्म कह सकती है। पात्र हो ये पूरा प्रेम का, तिनका रस ताही में समाए। इसलिए ये इसके अधिकारी हो जाते कि हे मेरे तन, तुमने हमें अपने धाम धनी से मिलाने में जो सक्षम क्रिया निभाया, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ए वतनी सो गुज कीजिए, जो खींचे तरफ वतन। अब ये वतनी से गुज कैसे करें। सुंदर साथ, आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, हम सबके अंदर जो आत्मा बैठी है, आपस में एक दूसरे से बात करने का तरीका क्या है। ये तन, आज हम चर्चा सुनते हैं, वाणी मंथन करते हैं, चितवन करते हैं, तो सहयोग कौन देता है। ये तन। तो सुंदर साथ, ये तन को ही तो शोभा मिलती है ना सुंदर साथ कहलाने की, या ब्रह्म सृष्टि कहलाने की, या मोमिन कहलाने की। आत्मा तो शाश्वत है, दामदनी का नूर अंग है। उसको किसी अन्यत्र शोभा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही उन आत्माओं ने जिस तन को धारण किया हुआ है, ऐसे मोमिनों के तन से गुज कीजिए, धामधनी के दिल का रस के भेद भरी बातें कीजिए। ए वतनी सो गुज कीजिए, जो खींचे तरफ वतन। वो तन
जो धाम धनी के प्रेम में जीव और आत्मा को डुबोए रखता है और खुद भी उसका रस प्राप्त करता है, उससे बात कीजिए। प्रेमे में भीगे रहिए, पीऊ सो आनंद घन। और इस प्रकार से धाम धनी अपने आशिक के प्रेम में मगन रहिए। महामत धामधनी खुद इंद्रावती को महामती का खिताब देकर क्या कहते हैं? महामत पिया संग बिलसही। कैसे बिलसोगे? इस तन के बिना कोई ऐसा साधन बताओ सुंदर साथ कि आपकी आत्मा पिया संग बिलस सके। ये तो तभी हो सकता है कि ये तन छूट जाने के बाद इस तन के माध्यम से हमारी आत्मा पूर्णतया नूरी स्वरूप में जागृत होकर आवेश स्वरूप के चरणों में पहुंच गई, तो उस चरणों में बैठकर उसका रसपान करे। तो महामत पिया संग विलसही, सुख अखंड इन घर। धाम धनी का, परम धाम का सुख। धन धन प्रपंच ए हुआ। और ये जो नश्वर ब्रह्मांड की रचना हुई वो भी धन्य धन्य है, क्योंकि अगर ये ना होती तो ये तन ना मिलता। ये तन ना मिलता तो इल्म के रसपान कौन करता? आत्मा तो वंचित रह जाती। तो धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सोया मंदिर। मंदिर यानी ये तन। तो ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही धन्य है। तो सुंदर साथ, अब इस तन के ही अंदर धाम धनी बड़े प्यार से हमको कहते हैं, हक कदम हक अर्श में। जहां धाम धनी की बैठकी है वही अर्श है। यानी धाम धनी के चरण जहां पड़े वो अर्श का सौभाग्य प्राप्त करता है, नूरी चरण कमल। और वो आत्मा के दिल में आता है। और क्योंकि आत्मा के स्वरूप ने धाम धनी के हुक्म से इस मानव तन को धारण किया हुआ है, तो ये मानव तन भी ललचाया हुआ ऐसे धाम धनी के चरणों का प्रसाद प्राप्त करता रहता है। हक कदम हक अर्श में। सो अर्श मोमिन का दिल। और ये मोमिन जो ये तन को संज्ञा मिलती है, मूल में मोमिन तो है आत्मा, लेकिन क्योंकि वो इस तन में विराजी, सो अर्श मोमिन का दिल। तो वो इस मोमिन के दिल को अर्श कहा, क्योंकि आत्मा का दिल अर्श है। और इस तन में विराजे आत्मा का दिल जब अर्श हुआ, तो ये तन भी वंचित कैसे रहे, जीव भी वंचित कैसे रहे। तो धाम धनी इतना लाड़ अपनी आत्मा को पिलाते हैं कि जिन जिन ने भी उनका संग किया, करो न मेलो भंग। छूटे ना अर्श कदम। और ऐसे कदमों को ना तन छोड़ता है, ना जीव छोड़ता है, ना आत्म छोड़ती है। जो याही की होए मिसल। ऐसी ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी के चरणों के अधिकारी होते हैं। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, लेके फिरो नैनन पर
और सिर पर राखूं एक। अब सुनकर साथ ये विचार ने योग्य तथ्य है कि हम चिंतन करते हैं, चितवन करते हैं, मथन करते हैं, लेकिन क्या शून्य में करते हैं? हवा में करते हैं? नहीं सुंदर साथ। धाम धनी हमारी आत्मा के दिल को अर्श बनाकर बैठे और जित आया हक इलम अर्श दिल कहिया सोए। हक ना आमे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना होए। ये इश्क तीसरे चरण में निस्बत को कहते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत ही इश्क का सागर है, अरस परस है। तो हक ना आमे इश्क बिना, सिर्फ वही मोमिन जो परम धाम से आई है उनका दिल ही अर्श होता है। हक ना आवे इश्क बिना, बिना निस्बतियों के हक उस तन के अंदर नहीं आते, क्योंकि आत्मा ही उनकी निस्बत है, निस्बतियां हैं। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना होए। और जब तक धाम धनी के अंग अंग हमारे अंग अंग में न समा जाए तो हक के बिना इश्क ना होए, तो इश्क का सागर हमारे अंदर नहीं लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। अब धाम धनी ऐसे मोमिनों को ये सामर्थ्य दे देते हैं, गुन हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन खातर, कि धाम धनी के चरण कमल के पूर्ण अधिकारी तो आत्मा है, लेकिन इस तन को और जीव को भी उसी सुगंध से नवाज देते हैं जिससे वो भी पाक साफ हो जाए। तो मोमिनों के वजूद को दामधनी अपने हुक्म से भेजकर जबराइल और असराफील के द्वारा उनको पाक साफ रखते हैं, रोशन रखते हैं। और असराफील के द्वारा जागृत बुद्ध प्रदान करके अपने दिल का अखंड लहरों का रसपान कराते हैं। रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। अब रोम रोम बीच रमी रहिया, क्या तात्पर्य है कि हमारे अंग अंग में, क्या वो जीव का अंग हो, आत्म का अंग हो या इस तन का अंग हो, सबके दिल की धड़कन, इस तन के दिल की धड़कनों में धाम धनी की मधुर वाणी गुंजायमान होती है। जीव के दिल में भी उस वाणी की गूंज होती है, और आत्मा तो अपने खिलवत स्वरूप में धाम धनी के उन वचनों को याद करते, कहिया उतरते हक ने अलस्तो बेरम को। आत्मा के स्वरूप ने कहा था, जीव के स्वरूप ने नहीं, इस तन के स्वरूप ने नहीं, लेकिन उसका आभास अब जीव और तन दोनों को होता है, क्योंकि आत्मा का दिल वो गूंज को, खिलवत की गूंज को अपने दिल के वीणा के तारों में झंकृत होते हुए परम धाम का मधुर संगीत रस का रसपान करती है। तो इस तन की महिमा धाम धनी ने खुद
अपने वाणी में बता दिया, और इनको बुरी नहीं कहना। सुंदर, बड़ा अर्श, अर्श अजीम, परम धाम के 25 पक्ष अर्श है, क्योंकि उसके अंग अंग में धाम धनी का वास होता है। उनके चरण कमल बसते हैं। सब आत्मा स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान जल तेज वायु, सब रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दंत में दूजा मिले न कछु कम। तो सबका, सब आत्माओं का दिल अर्श है। या पहाड़ या तिनका बड़े से बड़ा स्वरूप, या छोटे से छोटा स्वरूप, सब चीज विद आत्म, सब रूप। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म। तो सुंदर साथ जी, अब इस अर्श को, क्योंकि धाम धनी के चरण कमल अपनी आत्माओं के दिल में रहते हैं, और उस अर्श का, अर्श अजीम, वो रंग मोहल है जो परम धाम के जिमी के मध्य में है, जो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, केंद्र बिंदु है। इसलिए उसको बड़ा अर्श कहते हैं, धाम धनी। अर्श अजीम, सबसे बड़ा। और उस अर्श अजीम के अंदर हाहूत खिलवत खाना मूल मिलावा। सुंदर, मूल मिलावे के अंदर गोल हवेली में सुंदर चबूतरा, कमर पर ऊंचा। सुंदर 64 थंभों से घिरा हुआ सुसज्जित नूर के थंभ, जिसकी अद्भुत शोभा वर्णनातीत है। 4 पहल 8 16, 8 4 नूर के अनंत नगों से चढ़े हुए, 5 नीलवी कह लो, माणिक पुखराज कह लो, हीरा लसनिया गोमातिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूरिया, सब धाम धनी के दिल के वो, वह दत्त की जो किरणें आती हैं, उसकी जो नूर की बारिश की हर बूंद, हम इस संसार में बारिश की बूंदों को नहीं गिन सकते, तो परम धाम में नूर की बारिश की जो उसका हर बूंद एक नग है, जवाहरात है, उसको कैसे गिना जाए। मात्र समझाने के वास्ते 11 नगों का वर्णन कर देते। क्या वो कोई भी आभूषण हो, उन 11 नगों से सजा देते, लेकिन हर नग के अंदर हर नग होता है। जैसे हर आत्मा के अंदर हर आत्मा होती है, तो हर नग भी आत्मा का स्वरूप होता है। और ऐसे 64 थंभों के बीच में नूर की चादर,
सुंदर मेहराब फूल, नूर की झालर चंद्रमा, चंद्रमा में 5 रंग, प्रधान रंग, और उस रंग के अंदर अनंत रंग समाये हुए। बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोट की, नूर की लरों के साथ लटकती हुई, रूहों के ऊपर नूर की बारिश करती हुई, जो धाम धनी के चरण कमल पकड़कर जो कंचन रंग के सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, उनको बैठी परम धाम का अनंत स्वरूप उस चंद्रमा पे झलकार करता है, और उस मार्फत का रस अर्श के हकीकत के स्वरूप पा लेते। सुंदर जुगल स्वरूप, अंग अंग इतने कोमल हैं, सुगंधित है, उसके अंग बंद संद सब नूरमयी इश्क के होते हैं। नूर और इश्क का सागर लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। और वो नूर और इश्क तो अरस परस ही होते, क्योंकि नूर धाम धनी का दिल है और वो इश्क से लबालब भरा हुआ। ऐसे सुंदर कोमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए धाम धनी के सुंदर चरण कमल, तली लांग एड़ी फना कूटी, काड़ो अंग टखना पिंडली, घुटने जांघे कमर कटी अति पतली नाजुक, पेट पासली बाजू हस्त कमल अंगुरिया, सुराही दार नूरी गर्दन सुंदर, मुखार विंद गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए सुंदर हरवटी लाख लाल अधुर, सुंदर नासिका, नासिका में बुलाक, सुंदर नैन कमल मादकता के रस से भरे हुए, यौवन के किशोर स्वरूप रस, आत्माएं वहीं से पाती। सुंदर पलके, सुंदर परावनिया, सुंदर भावें, भ्रकुटी नीलवट, और नीलवट पे तो अद्भुत स्वरूप होता है। टीका लाल रंग, मानो रूहों के मुखार बिंद की शोभा नीर सागर को धाम धनी ने अपने मस्तक पर, नीलवट पर, पेशानी पर धारण कर रखा है। सभी रूहों का स्वरूप धाम धनी के मस्तक पर, और ऊपर सुंदर पाग, गले में 6 हार, बाजू बंद, मुंद्रियां, अंगूठियां, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक पांच के हार देखते ही बनता है। चरणों में झांझरी घुंघरी कांति कड़ला, हरे रंग के चूड़ीदार इजार पर श्वेत रंग चढ़ाव को जामा, कमर से नीचे घेरदार दामन, ऊपर चोली सीने से चिपकी हुई,
बाजू में चुन्नटे। श्यामा जी को सुंदर स्वरूप हूबहू रांची के नूरी अंग रांची के जैसे ही समान। थोड़ा आभूषण में बदलाव होता है, जैसे अनबट बिछिया बिसेक चरणों के अंगुरियों में और अंगूठे में, कंठ सरी, चोटी, परांते, गोफनड़े, कैसे सुंदर नैन कमल अनियारे बके, आधे घूंघट से धनी को निहारते हुए और धामधनी अपने नैनों से उस नैनों में इश्क का सागर उड़ेलते, और वो सागर श्यामा जी के नूर अंग रूहों के दिल में आता है। और ऐसे पर आत्म के स्वरूप आत्माएं जो इस संसार में है, वो अरस परस से अपने मूल तन से, अखंड स्वरूप है उनका, अखंड सुहाग है उनका। और ऐसी रूहों ने अपने मस्तक पर उस अखंड सुहाग जुगल स्वरूप को बिठा रखा है। उनकी भी शोभा श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही है जैसे पर आत्म का स्वरूप। और ये तन भी अब ऐसे स्वरूप को का रसपान करती है, तो अपने मस्तक पर ऐसे जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मूल मिलावे के अंदर वो उस मस्तक पर विराजे। अब ये तन जब चितवन के मुद्रा में बैठता है, तो अपने मस्तक पर मूल मिलावे के स्वरूप का दीदार करें, अपने नैनों में धामधनी के चरण कमल का दीदार करे, अपने दिल में, अपने हैड़े पर, छाती पर और सिर पर उनके चरण कमल का अनुभव करे। और ऐसा करते करते तन भी धन धन, जीव भी धन धन, और आत्मा अपने मूल में आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलु संसार। ऐसे स्वरूप को हम सब सुंदर साथ चितवन करके अपने दिल में रखें, अपने तन में रखें, अपने रोम रोम बीच रमि रहिया पीऊ आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक है रंग। तन भी उस रंग में रंग गया, जीव भी रंग गया और आत्म भी रंग गई। ऐसे सुंदर स्वरूप को हर घड़ी हर पल हम सुंदर साथ अपने दिल में रखें। तो आइए सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 29 के 11 चौपाई तक कल हमने झीला था, जहां पर धामधनी उद्घोष करते, तुम जो रूहें अर्श की मेरे अर्श के तन, मेरे तन हो रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिले। और इस बात की समझ ही तो देने के वास्ते तुम्हें अपने इल्म से साक्षात्कार कराया, इल्म से रूबरू कराया। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के
बार। अंग हादी मेरे नूर से, नूर यानी धामधनी का दिल, और उस दिल के अंदर अनंत नूरी गुण है, जमाली के गुण है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। मार्फत का गुण हकीकत में, अद्वैत का गुण स्वलीला अद्वैत में प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूर्णता थे दिल की सब देखा है। अब उन गुणों की महिमा का तो वैसे ही बखान नहीं हो सकता जैसे परम धाम के नगों और जवाहरातों का बयान नहीं हो सकता। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अद्भुत गुण जो अनंत स्वरूप में प्रकट होते हैं परम धाम के अंदर, और रूहें ही अधिकारी है उसको लेने का, क्योंकि वो उसी नूर का अंग है। अंग हादी मेरे नूर से, श्यामा जी का स्वरूप धामधनी के दिल का ही स्वरूप है नूर। तुम रूहें अंग हादी नूर। अब हादी का जो दिल है तुम उसमें विराजती हो, और हादी मेरे दिल में विराजते हैं, तो हम तीनों अरस परस हो गए ना, तभी तो वहदत का स्वरूप कहलाते हैं। अंग हादी मेरे नूर से, तुम रूहें अंग हादी नूर। तो अर्स कया तुम दिल को, जो रूहें वाहिद तन हजूर, जिनके एक तनी एक दिली परम धाम में है, जो जो हुक्म की सुरता उनको लेकर इस तन में विराजी है, उसके दिल को अर्श कह दिया। तो पर आत्म का दिल अर्श, आत्म का दिल अर्श, और इस तन का भी वो शोभा मिल जाती है, क्योंकि इस तन के अंदर धामधनी ने आत्मा को बिठा रखा है। तो आत्मा का दिल अर्श है, तो जीव भी अपने दिल को अर्श इल्म से अनुभव करता है। तो तन भी पीछे क्यों रहे। तो अर्श कया तुम दिल को, जो रूहें वाहिद तन हजूर, वाहिद यानी एक, अद्वैत, मूल अद्वैत, दामधनी का दिल, और उस दिल के जितने अंग हैं वो उसी के तन धारण करके, नूरी तन धारण करके दामधनी के चरणों को पकड़कर बैठे, उनके नैनों में नैना डाल कर रसपान इश्क का करते। और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तहत सरा, तहत सरा यानी पाताल लोक, इस संसार का जो ये स्वरूप है 14 लोक का, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, मृत्युलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, हद का ब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड, अर्श का स्वरूप और अर्श अजीम का स्वरूप। और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तहत सरा, ए बहुविध बहरुल हैवान, जल सिर लग कुफर भरया। तो जैसे बसरी स्वरूप को धामधनी ने सब बातें बताई 90,000 हरफों में,
वो बताया कि ये जो हद ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर महाशून्य तक, उसका बहुत बड़ा विस्तार है और ये सब माया के अधीन है। ये बहुविध बहरुल हैवान, जल सिर लग कुफर भरया। कुफर यानी हर वो कर्म जो पाप की संज्ञा पाने का अधिकारी होता है, यानी धाम धनी से जो अलग करता है, वो कुफ्र है। ए बहुविध बहरुल हैवान, जल सिर लग कुफर भरया। कई विध के माहे हैवान। अब ये 14 लोकों के अंदर तो न जाने कितने प्रकार के शैतान के स्वरूप हैं। देव, जिन्न, भूत, प्रेत, क्या नाम ले इनका। कई विध के माहे हैवान, कई जिन्न देव इंसान। बीच मर्जिया हुए काड़ी सीप, मिने मोती मोहम्मद पहचान। और ऐसे माया के प्राणियों के बीच में मेहरराज ठाकुर के तन को बाहर किया, जहां आत्मा विराजी इंद्रावती की और उसके अंदर धामधनी जुगल स्वरूप होकर विराजे। पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा मिली। बीच मर्जिया, ऐसे भवसागर के अंदर गोताखोर बनकर धामधनी ने खुद उस तन को चुना। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपनो दे रही, तुम ही राखियो जीव। बलदे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो विरह। यह है स्वरूप सुंदर साथ। किस प्रकार से धामधनी ने उस तन को धारण करके जागनी का कार्य पूर्ण किया, वाणी नासिल किया। और वो तन जिसको धामधनी ने धारण किया है, वो तन मिट नहीं सकता। और वो श्री गुम्मट जी की तरेटी में चंदन के झूले पर साक्षात विराजमान है, योग मुद्रा में, यानी धामधनी के स्वरूप में लगकर। और जो उस स्वरूप को अपना अंग सौंपता है, उसको भी धामधनी धाम का वो सुख प्रदान करते हैं, अमृत रस का पान करा देते हैं। सो तुम अजू न समझे, मैं कर लिख्या मासूक। मैंने तुमको अपना प्रीतम का, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मन कल्पे खेल देखते, सो ए दुख करूं सब दूर। धामधनी ने अपनी आत्माओं को, अपना प्रीतम का, अपने प्राणों का प्रीतम का, तब भी तुम क्यों नहीं जागते। सो तुम अजू न समझे, मैं कर लिखिया मासूक। ए सुकन सुन तुम मोमिनो, हाय हाय हुए नहीं टूक टूक। पर ब्रह्म की पहचान, निस्बत की पहचान के बाद जब धामधनी कहते कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, तब भी तुम जागते नहीं, क्यों जागो। बसरी मलकी हकी लिखी, आई मोहम्मद तीन सूरत। आपे रसूल होए आया, आपे धरी तीन सूरत। बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की सरत।
ये बसरी मलकी और हकी भी धामधनी का हुक्म स्वरूप है। बसरी मलकी और हकी कई हुक्म तीन सूरत, ये हुक्म ही मोहम्मद है। जिसकी तारीफ खुद खुदा करते वही मोहम्मद। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारत सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। तो बसरी मलकी हकी लिखी आई मोहम्मद तीन सूरत, एक अव्वल दो आखिर। बसरी पहले आए जागने के, ब्रह्मांड की प्रारंभ होने के पहले, कि सबको पहले से पहचानते तो पर ब्रह्म की। एक अव्वल दो आखिर और जागनी का ब्रह्मांड, जागनी रास मलकी और हकी स्वरूप से संपादित करते हैं धामधनी। सो वास्ते तुम उम्मत, तो तुम्हारे वास्ते मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी बल इन कुंजिए के। बंदगी मजाजी और हकीकी, ए जो कहियां जुदियां तोय, एक फरज दूजा इश्क क्यों ना देखा बेवरा सोए। कर्म कांड के बंधनों में बंध कर जो बंदगी की जाती है, वो अज्ञानता के घोर कूप में डुबो देती है, जहां से राह नहीं मिलता। ये बंदगी मजाजी, मजाजी माने झूठी, कर्म कांड की बंदगी झूठी है। और हकीकी, धामधनी के प्रेम में डूब कर उनका हर घड़ी हर पल ध्यान करना, अपने अंग अंग में उस स्वरूप को बसाना। बंदगी मजाजी और हकीकी, ये जो कहिया जुतियां दोनों, तो मजाजी और हकीकी दोनों बंदगी अलग है। जैसे दूध और जहर, एक फर्ज दूजा इश्क, और सब फर्ज पालते हैं कि खुदा ने ये फर्ज बांध रखा है तो उसको पालो। अरे इश्क पालो, तो एक फर्ज दूजा इश्क क्यों ना देखा बेवरा सोए। ओ मेरी प्यारी आत्माओं, इस फर्ज बंदगी और हकीकी बंदगी को क्यों नहीं समझ पाते। इस संसार में बड़े मूढ़ व्यक्ति, बुद्धि से रहित, जागृत बुद्धि से रहित, कर्म कांड में लिप्त, तरह तरह के यज्ञ हवन जैसे कर्मों को ही श्रेय मानकर आनंद मनाते, जैसे ईश्वर का बड़ा काम कर दिया। वे ऐसे मानव बार बार जन्म मरण के चक्र में घूम ही रहे हैं, आप देखते ही हो। अविद्या के स्वरूप ये कोई ज्ञानी बनकर घूम रहा है, कोई पंडित बनकर घूम रहा है, सब न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई अंधा अंधे को राह दिखा रहा है और खुद भी ठोकर खाता है, औरों को भी ठोकर देता है। धामधनी ने बसरी स्वरूप के द्वारा पहले ही कहला दिया था कि शरीयत की बंदगी अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच पाती।
ए जो फरज मजाजी बंदगी, बीच नासूत हक से दूर। और ये कर्म कांड, शरीयत की झूठी भक्ति इस झूठे संसार में ही होती है और वो परब्रह्म के स्वरूप से मानव को दूर कर देती है। होए मासूक बंदगी अर्श में, और जो आत्माएं हैं उनका सिजदा तो मूल मिलावे में ही होता है। होए मासूक बंदगी अर्श में, जो परम धाम के ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनका दिल अर्श है, जिनको धाम धनी ने माशूक कहकर पुकारा, उद्घोष किया। होए मासूक बंदगी अर्श में, कही बका हक हजूर। और उनका स्वरूप अखंड परम धाम में है, जहां वो सिजदा बजाते हैं। दोस्ती कही हक की, तिनमें समनून बादशाह। बादशाह कौन होए बिना मासूक, देखो इसमें कुरान खुलासा। खुदा के दोस्तों जो प्रेम करते हैं, उसमें समनून मुहब्बी का नाम सबसे ऊपर आता है। और ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के अलावे दूसरा तो कोई है नहीं जो खुदा से प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे रहते हैं। और ये समनून मुहब्बी भी सच्ची बंदगी तो करते थे, उनको इसीलिए मुहब्बी का शोभा मिली थी। एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा कि रोजे हश्र के दिन उन्हें अल्लाह की राह जो जाती है अल्लाह तक, उससे उनको हटाया जा रहा था। कारण पूछने पे उत्तर मिला कि तुम्हें खुदा से अधिक अपनी बेटी से प्यार है, इसलिए तुम अल्लाह ताला के पास नहीं जा सकते। ये सुनते ही समनून ने कहा, मैं अल्लाह के बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। और इसके पश्चात वो प्रेम लक्षणा भक्ति में लग गए और पहले से भी अधिक उच्च अवस्था में पहुंच गए। ये तो एक साक्षी दी गई है कि अपनों से प्यार करो लेकिन अल्लाह से ऊपर न करो। प्यार के स्वरूप तो बनो लेकिन अल्लाह के प्यार को सर्वोपरि रखो, सिंहासन पर रखो, माथे पे रखो, सिर पर रखो, दिल में रखो, छाती पे रखो, अंग अंग में रखो। तो दोस्ती कही हक की, तिनमें समनून बादशाह। बादशाह कौन होए बिना मासूक, देखो इस्म कुरान खुलासा। देखो इस्म कुरान खुलासा। सुंदर 7 श्रृंगार ग्रंथ के 29 नंबर प्रकरण के 19 नंबर की चौपाई पर धामधनी के आदेश से आज विराम लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।